अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी ऑडियो एकदम प्रोफेशनल और पॉडकास्ट जैसे साउंड करे तो इस वीडियो में हम प्रीमियर प्रो में यही करने वाले हैं। सो लेट्स डाइव इन। अभी मेरी टाइमलाइन पे इस वीडियो का इंट्रो वाला पार्ट रखा हुआ है, तो इसे पहले प्ले करके सुन लेते हैं कि अभी मेरी ऑडियो कैसे साउंड करती है। उसके बाद इस पर ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी ऑडियो एकदम प्रोफेशनल और पॉडकास्ट जैसे साउंड करे तो इस वीडियो में हम प्रीमियर प्रो में यही करने वाले हैं। सो लेट्स डाइव इन। तो ऑडियो तुमने सुन ली है और बिना एडिटिंग के ये कुछ ऐसे साउंड करती है, और ये एक बहुत ही सस्ते वाले माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हुई है। लेकिन अब इसे महंगे वाले माइक्रोफोन जैसी क्वालिटी देने के लिए हमने इफेक्ट्स पैनल से सबसे पहले अपनी ऑडियो पे अप्लाई करना है डी नॉइज़। फिर इफेक्ट्स कंट्रोल में आकर इस एडिट वाले बटन पे क्लिक करना है तो इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। तो बेसिकली इस वाले इफेक्ट से हम अपनी ऑडियो से नॉइस रिमूव कर सकते हैं। तो ये करने के लिए सबसे पहले तो हमने इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है ताकि ये हमारी ऑडियो में सारी फ्रीक्वेंसीज को टारगेट करे। इसके बाद तुमने इस स्लाइडर को इंक्रीज़ करना है और साथ में अपनी ऑडियो को भी सुनते रहना है और अपनी ऑडियो के हिसाब से इस स्लाइडर को सेट करना है। वैसे तो ये इफेक्ट बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर तुमने इसकी अमाउंट को बहुत ज़्यादा कर दिया तो ये तुम्हारी वॉइस को भी ख़राब कर सकता है। तो कोशिश यही करनी है कि इसे कम से कम रखो। इसके बाद तुमने अपनी ऑडियो पे अप्लाई करना है पैरामेट्रिक इक्वलाइज़र, और इसके एडिट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद तुम्हारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ इतनी सारी सेटिंग्स को तुमने सिंपली इग्नोर करते हुए इसके प्रीसेट्स में आना है और यहाँ से सिलेक्ट करना है लाउडनेस मैक्सिमाइज़र। अब यहाँ ग्राफ में सिर्फ 2 पॉइंट्स रह जाएंगे, तो इसमें राइट वाला जिस पे एच लिखा है ये हमारी ऑडियो में हाई फ्रीक्वेंसीज को कंट्रोल करता है। तो अगर तुम इसे ऊपर कर दो तो तुम्हारी ऑडियो में शार्पनेस आ जाएगी और वॉइस भी थोड़ी पतली हो जाएगी। और इसी तरह लेफ़्ट वाला पॉइंट हमारी ऑडियो के लो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है। तो अगर तुम इसे इंक्रीज़ करते हो तो तुम्हारी ऑडियो में बेस इंक्रीज़ हो जाएगा और वॉइस भी भारी साउंड करने लगेगी। अब तुमने अपनी ऑडियो को साथ में प्ले करना है और उसके अकॉर्डिंग इन पॉइंट्स को सेट करना है। अगर तुम डीप वॉइस चाहते हो तो तुमने अपनी लो फ्रीक्वेंसीज अपनी हाई फ्रीक्वेंसी से थोड़ी ज़्यादा रखनी है, और इसी तरह अगर तुम शार्प वॉइस चाहते हो तो तुम्हारी हाई फ्रीक्वेंसी तुम्हारी लो फ्रीक्वेंसी से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। इन्हें सेट करने के बाद हमने अपनी ऑडियो में थोड़ी स्मूथनेस ऐड करनी है। तो ये करने के लिए तुमने इस वाले 3 पे क्लिक करना है तो तुम्हारे ग्राफ में एक और पॉइंट ऐड हो जाएगा। अब तुमने इसकी dB वाली वैल्यू को थोड़ा कम करना है और साथ में इसके नीचे वाली वैल्यू को भी कम करना है ताकि हमारी ऑडियो में जो हाई, लो और मिड फ्रीक्वेंसीज हैं उनके बीच में एक स्मूथनेस आ जाए। और इसके बाद तुम अपनी ऑडियो को प्ले करोगे तो तुम्हें अच्छा खासा फ़र्क सुनने को मिलेगा। लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा काम बाकी है। तो अगर तुम मेरा ऑडियो मीटर देखो तो मेरी ऑडियो अभी -18 से -12 डेसिबल के बीच में है, और प्रोफेशनली हमारी ओवरऑल ऑडियो की लाउडनेस -6 dB तक जानी चाहिए। अब इसे फिक्स करने के लिए हमने इस पे अप्लाई करना है कंप्रेसर। तो तुमने इफेक्ट्स में सर्च करना है मल्टी बैंड कंप्रेसर और इसे अप्लाई करना है अपनी ऑडियो पे। इसके बाद इसकी सेटिंग ओपन करके इसमें भी हम एक प्रीसेट सेलेक्ट करेंगे जो कि है ब्रॉडकास्ट। और ये करने के बाद अगर तुम्हारी ऑडियो -6 dB से ऊपर जा रही है और क्लिप हो रही है तो तुमने इस आउटपुट गेन वाले स्लाइडर को कुछ पॉइंट्स कम करना है कि तुम्हारे ऑडियो लेवल्स -6 dB से ऊपर ना जाएं। इसके बाद हमने जो इफेक्ट अप्लाई करना है वो ऑप्शनल है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ऑडियो में थोड़ा रिवर्ब है तो तुमने इफेक्ट्स में सर्च करना है डी रिवर्ब और इसे ड्रैग करना है अपनी ऑडियो पे। फिर इसकी सेटिंग ओपन करके इसमें भी प्रोसेसिंग फोकस पे इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और फिर अपनी ऑडियो को साथ में प्ले करके इसकी अमाउंट को सेट करना है। और इसमें भी तुमने अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, वरना ये तुम्हारी ऑडियो को ख़राब कर देगा। इनफैक्ट तुमने सारे इफ़ेक्ट्स की वैल्यू अपनी ऑडियो के हिसाब से सेट करनी है, और तुम जब इन इफ़ेक्ट्स के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करोगे तो तुम्हें खुद ही आइडिया हो जाएगा कि तुम्हारी ऑडियो के साथ क्या सेटिंग्स बेस्ट रहेंगी। और अच्छी बात यह है कि ये सारे इफ़ेक्ट्स एडोबी ऑडिशन और ऑलमोस्ट सभी सॉफ्टवेयर्स में बिल्ट इन होते हैं, तो तुम किसी भी सॉफ्टवेयर पे ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। और अब फाइनली अपनी ऑडियो का बिफोर एंड आफ्टर सुनते हैं। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी ऑडियो एकदम प्रोफेशनल और पॉडकास्ट जैसे साउंड करे तो इस वीडियो में हम प्रीमियर प्रो में यही करने वाले हैं। सो लेट्स डाइव इन। इसके बाद अगर तुम आफ्टर इफेक्ट्स के यूज़फुल एक्सप्रेशन सीखना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देखना। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।